बहुत बातचीत हुआ। मौसम बहुत सुहाना है और इस सुहाने मौसम में सबसे खूबसूरत टॉपिक एडवांस मैथ का ट्रिगोनोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति को शुरू करते हैं। एक शेर हो जाए तो शेर क्या बनाए, अभी बनाना होगा, फिर सोचना होगा। नहीं 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 छोड़ो, कुछ नहीं, शेर वेर बाद में सुनाएंगे। अरे बारिश बहुत तेज कर दिया जी। तो त्रिकोणमिति को शुरू करते हैं। बचपन से लेकर के अभी तक त्रिकोणमिति के थोड़ा बहुत नॉलेज है ही। कोई भी क्लास में त्रिकोणमिति को पढ़े ढंग से पढ़े नहीं, क्योंकि ये इतना ही बिगड़ेल, बदतमीज और बदमाश टॉपिक है कि इसको पढ़ना कोई भी पसंद नहीं करता है। तो उसको भी कान में 2 चमाट लगा करके इसको भी सही डायरेक्शन में लाया जाएगा। त्रिकोणमिति को हम लोग पूरे बेसिक के साथ एक एक चीज़ को A to Z पॉइंट को हम लोग सीखेंगे। ठीक है, आवाज़ आ रहा है ना ठीक से? बहुत ज़ोर से बोल रहे हैं, फिर भी दिक्कत होगा आवाज़ का, काहे के बारिश आ रहा है तो सामने आ जाना। हम चलो ठीक है, हेडिंग दे देना त्रिकोणमिति, अंग्रेजी में ट्रिगोनोमेट्री। यूट्यूब वालों वॉइस क्वालिटी थोड़ी सी सही नहीं आएगी क्योंकि बारिश हो रही है बाहर में, तो मैनेज करना। इन लोग भी मैनेज कर रहा है। त्रिकोणमिति लेसन 4 है। इधर अलजेब्रा में हम लोगों ने 3 चीज़ के बारे में पढ़ा। सबसे पहले क्या पढ़ा? पॉलिनोमियल, फिर अलजेब्रा और फिर और तीसरे नंबर पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अब हम लोग लेसन 4 को पढ़ते हैं, ट्रिगोनोमेट्री। देखो क्या हुआ, इतना किस बात का हंसी? जब भी त्रिकोणमिति की बात करें तो इसको 2 पोर्शन में डिवाइड किया गया। एक हो गया ट्रायंगल और दूसरा हो गया ज्योमेट्री। बिजली कड़केगा, लड़कियां देखना उन लोग का डर। ठीक है, अभी कड़का नहीं है, अभी इंतजार करो, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। देखो ट्रिगोनोमेट्री की अगर बात करें, इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला होता है ट्रायंगल और दूसरा होता है ज्योमेट्री। इन्हीं 2 शब्दों से मिलकर के हमारा ट्रिगोनोमेट्री बना। ठीक है, एक एक चीज डिटेल में जानो। अब जब हम लोग ज्योमेट्री की बात करते हैं, ज्योमेट्री तो हमारा एक पूरा टॉपिक ही है, लेकिन क्योंकि मैंने बताया कि ट्रिगोनोमेट्री, ज्योमेट्री और ट्रायंगल दोनों से मिलकर के ट्रिगोनोमेट्री बना, तो जाहिर सा बात है कि ट्रिगोनोमेट्री में अब सही है, अब सही है। क्योंकि यहाँ पर हमारा ट्रिगोनोमेट्री ज्योमेट्री से बना है, इसलिए ज्योमेट्री के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन बस एक छोटा सा पॉइंट हम लोग इसमें जान लेते हैं कि जब हम लोगों को पता है कि कोई भी समतल सतह में, कोई भी प्लेन में 2 एक्सिस को हम लोग गुजारते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस, इसको माइनस एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस माइनस बोलो या एक्स डैश बोलो, बात बराबर है। और नीचे वाला नेगेटिव वाई एक्सिस, यही हम लोगों को पता है। ये वाला हमारा क्या होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट, इधर वाला सेकंड क्वाड्रेंट, ये वाला थर्ड क्वाड्रेंट और ये वाला चौथा क्वाड्रेंट। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश, इसको भी जानेंगे। और जब हम लोग ट्रायंगल की बात करें तो इस पर हम लोगों को जानना है सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, सीधा सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में जानना है। हिंदी में कहते हैं इसे समकोण त्रिभुज। इनका भी हिंदी एक बार लिख देते हैं, त्रिभुज, और इसको कहते हैं ज्यामिति हिंदी में। समकोण त्रिभुज के बारे में जानते हो? ये होता है हमारा समकोण त्रिभुज। यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है। तो समकोण त्रिभुज का सारा प्रॉपर्टी अब बताएंगे, सारा जगह तो यहीं पे ले लिए जी हम। देखो अगर हम एक पर्सन को यहाँ पर रख दिए, ठीक है, गौरव है ये, तो गौरव यहाँ पे है और देख रहा है इस डायरेक्शन में। तो जिस डायरेक्शन में हम लोग देखते हैं तो सामने वाला पोर्शन हमारा होता है परपेंडिकुलर, लंब। अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं तो ये मेरा लंब है, यहाँ पर देख रहे हैं तो ये सामने वाला दीवार मेरा लंब है, इस साइड देखे तो ये वाला दीवार मेरा लंब है। यानी कि जिस डायरेक्शन में हम लोग सामने सीधा देख पाते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं? लंब कहते हैं। इंग्लिश में इसे परपेंडिकुलर कहते हैं, पी से डिनोट कर दे रहे हैं। ठीक है, ये नीचे वाला एरिया जो हमारा ये प्लेन है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? बेस कहेंगे, आधार कहेंगे। चूंकि हम लोग हिंदी को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हुए पढ़ते हैं, इसलिए हिंदी को लिख रहे हैं और इंग्लिश जो है बोल दे रहे हैं। बेस बी से डिनोट करते हैं, और इसको हम लोग कहते हैं कर्ण, यानी कि हाइपोटेनस, इसको हम लोग एच से डिनोट करते हैं। ठीक है, हम लोगों ने अब देखो कोई ज़रूरी है, अगर हम इसी पर्सन को थोड़ा सा चेंज कर दें
कि ट्रायंगल हम लोग ऐसे ही सेम टू सेम ट्रायंगल रहेगा। अब गौरव को हम लोग यहाँ पर भेज दिए, ठीक है, ऊपर भेज दिए, ऊपर मतलब ऊपर बिल्डिंग में भेज दिए, यहाँ पर खड़ा है, ठीक है, सेम टू सेम वही हमारा ट्रायंगल बना हुआ है। अब अगर यहाँ पर है तो इसके लिए अब परपेंडिकुलर कौन सा होगा, नीचे वाला। तो इधर ये सामने इधर ही ना देखेगा, इस डायरेक्शन में देख रहा है, तो ये नीचे वाला हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो अब हमारा लंब ये हो जाएगा, ये वाला इसके लिए आधार हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ हम लोग जानेंगे कि 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्ण होता है। देखो यहाँ भी 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या है, कर्ण है, तो इसको लिख देना 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है। और कर्ण समकोण त्रिभुज का सबसे बड़ा भुजा होता है, भुजा होता है, ठीक है, सबसे बड़ा हमारा भुजा होता है। इसके बाद हम लोग क्या जानेंगे, इधर लिखेंगे इसके बाद कि हमें पता है कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, ठीक है। सीबीएसई वाला कैसे लिखेगा, लंब का स्क्वायर यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर यानी कि बेस का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर। और ये बचपन में हमको इतना कंफ्यूजन हुआ था इसको याद करने में, इतना हम परेशान हो गए थे, हम रो दिए थे। मास्टर साहब बोले कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, इस तरह करके याद करके आना। हम बोले कि नहीं होगा गुरुजी, आप बोलिए हमको लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, लंब स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर माइनस कर्ण स्क्वायर, कर्ण का, इस तरह करके अगर बोलोगे तो मैं हर चीज सुना दूंगा। लेकिन अगर हमको बोलिएगा कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, मेरा इतना मार खाया अपना मुन्ना सर से, हमसे होता ही नहीं था यार, हम कंफ्यूज हो जाते थे परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस सेम चीज है क्या, ठीक है, वो हो जाता है। और यहाँ से 3 फॉर्मूला और बन जाता है, एक बार लिख ही देते हैं, रुको हिंदी में पूरा प्रॉपर लिख देते हैं। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो 3 फॉर्मूला यहाँ से और 2 फॉर्मूला बन जाता है कि लंब का स्क्वायर बराबर, ऐसे ही यहाँ से लिखते हैं, लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, और आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। बात आई समझ में, इतना नोट करो। इसका ट्रिपल एच को जानेंगे, जो ट्रिपल एच एक बार हम लोग प्रयोग किए थे, यहाँ पर आता है ट्रिपल एच। एक मिनट जगह है इधर, ट्रिपल एच को लिख ही लो, ट्रिपल एच, ठीक है, ट्रिपल एच इसी का है, इसके बाद लिख देना। ट्रिपल एच होता है 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 9 40 41। और ये वाला, ये जो सबसे लास्ट वाला होता है, ये सब क्या है, इस सीधा में जितने भी टर्म है ये कर्ण होता है, हाइपोटेनस होता है, ठीक है। और इन लोग दोनों में से कौन लंब है और कौन आधार है अभी हमको पता नहीं है, ठीक है। बस इतना याद रखना कि लास्ट वाला हमारा क्या है, कर्ण है, हाइपोटेनस है, तो बस। इसके बाद आते हैं रूल नंबर 2 में, ये रूल नंबर 1 में था सब कुछ। किताबों में अलग अलग टॉपिक होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 1 हो गया, अब रूल नंबर 2। बहुत सारा रूल है, टोटल 25 रूल है। रूल नंबर 2 हम 2 तरह से पढ़ाएंगे। पहली बात कि हो सकता है बीच में ही सवाल करवा दे, और मूड अगर फिरा तो पहले रूल करवा देंगे फिर सवाल करवा देंगे। क्या अच्छा लगता है बताओ? हाँ, एक ही बार 25 का 25 रूल लिखवा दे, उसके बाद सवाल शुरू करें ना, बीच में सवाल देते रहे, बीच में सवाल देते रहे, ठीक है। देखो रूल नंबर 2, अब आगे हम लोगों को पता है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है। पहले एक लिख देते हैं, पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल लिख दो। अरे सारा खेल ट्रिगोनोमेट्री जानते हो, सारा खेल ट्रिगोनोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल का है, समकोण त्रिभुज का है। एक चीज तो आप लोगों को बताने भूल ही गए कि ज्योमेट्री मैंने लिखा था, ठीक है, ज्योमेट्री मैंने लिखा था और एक तरफ ट्रिगोनोमेट्री मैंने लिखा था। ये देखो ज्योमेट्री ऐसा टॉपिक है ना, और ट्रिगोनोमेट्री ऐसा टॉपिक है, सबसे ज्यादा बच्चा डरता है। अलजेब्रा से भी ज्यादा नहीं डरता, मेंसुरेशन से भी ज्यादा नहीं डरता। लेकिन ये जो 2 टॉपिक है ना, इससे मतलब हार्ट अटैक आ जाता है मैक्सिमम लोगों को, सवाल आते ही सांस फूलने लगता है, ठीक है। तो ऐसा टॉपिक है ये दोनों। लेकिन दोनों में पता है क्या कॉमनिटी है, जो मैक्सिमम टीचर को भी नहीं पता, स्टूडेंट को भी नहीं पता, कि ट्रिगोनोमेट्री का यूज करके ज्योमेट्री को बनाया जा सकता है। अब यहाँ पे देख रहा हर एक बच्चा से हम चैलेंज कर देते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री का यूज करके ज्योमेट्री नहीं बना सकता है, गारंटीड नहीं बना सकता है। बहुत एक्सपीरियंस चाहिए और बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज चाहिए एडवांस मैथ का तभी। और पता है
ट्रिगोनोमेट्री का यूज़ करके जब हम लोग ज्योमेट्री को सॉल्व करेंगे, जबकि ज्योमेट्री बहुत ही टफ चीज़ होता है, हमेशा इसको टफ बोला जाता है, लेकिन ट्रिगोनोमेट्री का यूज़ करके ज्योमेट्री अगर बनाएंगे तो सवाल एकदम लल्लू हो जाएगा। ठीक है, एकदम आप लोगों की तरह एकदम लल्लू बना देता है ज्योमेट्री का सवाल। ठीक है, तो हम सिखाएंगे जब ज्योमेट्री पढ़ाएंगे उस समय ट्रिगोनोमेट्री को याद रखना। ठीक है, कि ज्योमेट्री का सवाल कैसे हम लोग हलवा बना देंगे। देखो यहाँ पे समकोण त्रिभुज है एक, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। तो साइन थीटा के बारे में जानते हो, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। लंब यानी कि परपेंडिकुलर, कर्ण यानी कि हाइपोटेनस, P/H इसको बोलते हैं। और इसमें भी हमको कंफ्यूजन होता था। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, ये हमको याद रहता है। आधार यानी कि B/H। उसके बाद टेन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार यानी कि परपेंडिकुलर अपन बेस। यहाँ तक सही है। साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है, कोसेक थीटा। तो हम यहाँ पे लिखना चाहेंगे कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, K/L। और यहाँ पर cos थीटा का उल्टा क्या हो जाता है, विपरीत, सेक थीटा। ये क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। और यहाँ पर cot थीटा बराबर आधार बटा लंब। अब तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कैसे कंफ्यूजन हो जाएगा, नहीं एकदम नहीं कंफ्यूजन वाली बात है। हाँ? देखो यहाँ तो अच्छा, यहाँ पे फिर लिखे, आपको ऐसे याद है, हमको ऐसे याद है। चलो, कर्ण यानी कि हाइपोटेनस, लंब यानी कि परपेंडिकुलर, कर्ण यानी कि हाइपोटेनस, आधार है यानी कि बेस, आधार है B, और L को हम लोग क्या कहेंगे, B/P। सही है, अब याद रहेगा। लेकिन हम लिखेंगे ऐसे ही। ठीक है, लंब बटा कर्ण। अरे कितना औसम चीज़ है यार। अब देखो इतना तो आप याद कर सकते हैं, साइन का अपोजिट कोसेक होता है, कोस का अपोजिट सेक होता है, टेन का अपोजिट कोट होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और एक बात आपको और पता होना चाहिए कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। और एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। बहुत औसम चीज़ है ट्रिगोनोमेट्री, बहुत मज़ेदार चीज़ है। अब देखो एक चीज़ और जानो कि साइन थीटा का व्युत्क्रमानुपाती कौन सा होता है, कोसेक थीटा। और कॉस थीटा का व्युत्क्रमानुपाती कौन होता है, सेक थीटा। और टेन थीटा का व्युत्क्रमानुपाती कॉट थीटा। अब देखो साइन, ये ट्रिगोनोमेट्री ऐसा चीज़ है ना, जितना बोलो लगता है कि भूल गए, लगता है कि भूल गए। हमेशा ये लगता है ना कि हम, नहीं लगता है आपको, ऐसा हमको लगा करता था, इसलिए हम अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो हम लोग यहीं से लिख सकते हैं कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा। देखो हम लिंक करते हुए पढ़ा रहे ताकि हर एक चीज़ आपके दिमाग में रहे। इसी तरह यहाँ से cos थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं cos थीटा बराबर 1 सेक थीटा। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं सेक थीटा बराबर 1 cos थीटा। बताओ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। फिर टेन थीटा बराबर यहाँ पे लिख सकते हैं 1 cot थीटा। और cot थीटा बराबर 1 tan थीटा। लिख सकता है कि नहीं? एकदम लिख सकता है। मज़ा आ रहा है? एकदम आना चाहिए। अब देखो इतना हमें पता है, जब ऐसा हम लोग यहाँ से इस प्रॉपर्टी तक गए तो एक चीज़ और कर सकते हैं, क्रॉस इंटू करने पे एक आना चाहिए। यानी कि हम लोग इससे 3 फॉर्मूला और बन जाएगा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 और कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। अब ये चीज़ कैसे हुआ, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 कैसे हुआ, आराम से निकाल सकते हो और आराम से आप सोच भी लिए होंगे अभी तक, है ना। काहे कि देखो थीटा थीटा यानी कि एंगल दोनों जगह समान है। कोई भी एक एंगल मान लो जो आपको याद है, मान लेते हैं कि यहाँ से थीटा बराबर हम लोग 30 डिग्री मान लिए पहले वाले में से, तो साइन 30 डिग्री इंटू कोसेक 30 डिग्री बराबर 1 होना चाहिए। थीटा की जगह 30 डिग्री पुट करते हैं। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, कोसेक 30 डिग्री साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/, हाँ ठीक है कोसेक का है ना, कोसेक 30 डिग्री यानी कि 1/2। दोनों कट करके कितना आ रहा है, ये 1 बराबर 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यानी कि हम लोगों को ये पता चल गया कि किस तरह से ये 1 हो रहा है, दोनों एंगल समान है। इसके कारण तो यहाँ तक नोट करो, ये रूल नंबर 2 था, ठीक है। इसके बाद रूल नंबर 3 में आते हैं। मुन्ना सर वाला आपको याद है? हाँ तो मुन्ना सर वाला यही तो है। अरे अरे बोल, यहाँ कोई कुछ नहीं बोलना होगा, यहाँ सब याद हो गया। अच्छा जैसे ट्रिक याद किए हो। रूल नंबर 1 2 हो गया, अब रूल नंबर 3।
रूल नंबर 3, एक बहुत ही खूबसूरत सा फॉर्मूला है, इधर ध्यान देना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, थोड़ा इधर से लिखेंगे, पूरा फ्रेम में आना चाहिए, हाँ ठीक है, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ से एक और फॉर्मूला बन जाएगा कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहीं से एक और फॉर्मूला बन जाता है कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलो ठीक है, अगला क्या फॉर्मूला होता है, इसी में 1 के बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस, भूल गया, एक ही को याद है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, उसके बाद भूल गया ना, इतना ही तो याद रहता है। और यहाँ पे भी फिर आगे बोले तो कंफ्यूजन हो जाओगे। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो यहाँ से एक फॉर्मूला बनेगा कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। देखो ये इधर आएगा तो यहाँ पे 1 को इस साइड भेजोगे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, देखो ट्रिगोनोमेट्री बहुत बिगड़ेल इंसान है, ठीक है, ये बेवफा है, इसको अगर आप इग्नोर करोगे, थोड़ा सा भी इसको ध्यान नहीं दोगे तो ये आपको छोड़ करके चली जाएगी। ठीक है, तो ध्यान देना है आपको। अगला क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ से दो फॉर्मूला बनेगा, पहला क्या, सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इतना बात पता है। एक चीज और बता दो गुरु कि यहाँ पे जो है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, 3 फॉर्मूला तो चलो हो गया, 3 3 9 फॉर्मूला। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर थीटा, तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1। तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ज़्यादा चावल नहीं खाना चाहिए दोपहर में, डकार आता है। 1 बाई कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, और नींद आता है। मैंने कम ही खाया है, एक सब्जी कभी अच्छा बन जाता है तो हो जाता है, क्यों नरेश? वो क्या बोलते हैं कि वो हमको बहुत ज़्यादा पसंद है, जो घर का बरी बनता है ना, मूंग दाल ना कौन दाल से, वो ज़्यादा टेस्टी लगता है, वही बना था। ठीक है, यहाँ भी देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ए प्लस बी, और क्या ए माइनस बी बराबर 1। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1 बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा। सब याद करना है और कल सुनाना है, ठीक है? इतना तक हुआ? हाँ, तो कल सुन लेंगे हम, समय रहता है एक्स्ट्रा। और फिर एक चीज़ हमें पता है कि साइन थीटा का विपरीत, साइन थीटा चेंज किस में होता है? कॉस थीटा में। व्युत्क्रमानुपाती अलग हो गया, चेंज होना अलग हो गया, ठीक है? और कॉस थीटा किस में चेंज हो जाता है? कॉस थीटा, ऐसे ही एक ही बार लिखो, साइन थीटा कॉस थीटा में, और कॉस थीटा साइन थीटा में चेंज होता है। और फिर कोसेक थीटा किस में चेंज होता है? सेक थीटा में। कुछ बोलता ही नहीं है जी। और सेक थीटा किस में चेंज होता है? कोसेक थीटा में। और टेन थीटा मात्र एक है जो खुद में चेंज भी होता है और खुद का व्युत्क्रमानुपाती भी होता है, ठीक है? ये जितना फॉर्मूला बताए आपको मुंह में फ्लुएंट होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, है ना? इस तरह करके याद रखना है। फिर आगे याद रखना है कि कोस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है? इस तरह करके याद रखना है, पढ़ो इस तरह से, ठीक है? मजा आया? इस तरह मंत्र पढ़ा जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। कौन सा रूल बता? रूल नंबर 3 बताए ना। रूल नंबर 4 सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मजेदार, जो आपको याद भी होगा। एक तरफ रेशियो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, और इसके आगे बढ़ना नहीं है, इतना ही तक काम बन जाएगा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। अगर साइन थीटा याद है तो बाकी खुद ब खुद बन जाएगा। साइन 0 डिग्री का मान 1 0,
हम देख रहे थे, चेक कर रहे थे सक रहा है कि नहीं। 30 डिग्री का मान 1/2, 45 डिग्री 1/√2, √3/2 और 90 डिग्री का मान 1। और जानते हो बचपन में मेरे से एक इंसान ये सवाल पूछा था कि cos 0 डिग्री का मान बताओ, और हम बताए थे 0। ठीक है, और उस दिन मेरा इतना मजाक बना था पूरे गाँव में, ठीक है, इतना मजाक बना था कि उस दिन मेरा मुँह एकदम मायूस हो गया कि हम, और वो भी हम कौन सा, हम 10th क्लास जाने वाले थे। उस समय की मैं बात बता रहा हूँ। मैं गया, मेरे से बोला आप बाबा इधर आओ। गए, मेरे चाचा जी लगते थे, पढ़े लिखे थे, ठीक है, इंजीनियरिंग कर रहे थे, अभी भी इंजीनियरिंग करते हैं वो, ठीक है, इंजीनियरिंग अभी भी वही करते हैं। तो हमसे पूछे कि पता बाबा cos 0 डिग्री का मान, हम तो बोल दिए 0। तब पता चला कि पूरा मजाक, यही तुम पढ़ता है, बाप का पैसा बर्बाद कर रहा है, यही सीधा डायलॉग सबसे पहले गाँव में यही सुनने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद हम बोलते कि अच्छा ओ चाचा आओ इधर आओ इधर आओ, नहीं बोलते हैं उसका। तो अभी हम उसको समझाते कि तुम cos 0 डिग्री का, अभी तुमको पूरा ट्रिगोनोमेट्री अभी बैठ कर पढ़ाएंगे तुमको। चलो यहाँ पे देखो, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, 1/√2, 1/2 और ये 0। यहाँ देखो tan थीटा, tan थीटा बराबर हमें पता है कि sin थीटा बाई cos थीटा, तो 0/1 यानी कि 0 ही हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 कट जाएगा तो 1/√3। ऐसे आपको याद रखना है, हम तो आप ट्रिक बता दे रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। 1 और ये 2 कट जाएगा तो √3, और यहाँ पे देखो 1/0, दोनों जो डिवाइड करोगे तो इनफाइनाइट। यहाँ पे जस्टिस का उल्टा इनफाइनाइट, नहीं तो ऐसे देखो cot थीटा बराबर cos थीटा बाई sin थीटा, ठीक है, तो 1/0 इनफाइनाइट हो जाए, ठीक है, ठीक है, 1/0 इनफाइनाइट होता है ना, ठीक है। और यहाँ पर देखोगे उल्टा मत करो, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग को घुमाओ कि cos थीटा बाई sin थीटा करोगे तो 2 कट जाएगा, ये क्या बन जाएगा √3, यहाँ तो 1 ही होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/√3, 2 कटेगा 1 ऊपर जाएगा तो 1/√3 बनेगा ना, और यहाँ क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। सेक थीटा क्या होता है, अभी मैंने बताया 1/cos थीटा, तो ये जो cos थीटा जो है इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि ये तो 1 ही होगा, ये क्या बन जाएगा √3/2 का उल्टा 2/√3, यहाँ पर 1/√2 का उल्टा √2 और ये 1/0 इनफाइनाइट। और यहाँ देखो कोसेक थीटा, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, कोसेक थीटा ये क्या होता है, साइन का अपोजिट, तो 1/0 यानी कि क्या बन जाएगा इनफाइनाइट। यहाँ पे ऊपर में 2 चला जाएगा, 1/1/√2, तो √2 ऊपर चला जाएगा, ये 2/√3 और ये 1 ना होगा। चलो ठीक है, यहाँ तक बात आई समझ में, इतना याद रहेगा हमेशा, ठीक है, इसको याद रखना है, किसी भी हालत में भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इसमें से देखो कुछ खूबसूरत चीज़ों का छाट करके हम लोग निकालते हैं। खूबसूरत चीज़ इसमें से क्या छाट करके निकालेंगे कि साइन थीटा का मान, साइन थीटा एवं कोस थीटा का मान, कोस थीटा का मान हमेशा ऑब्जेक्टिव पूछेगा। ये सब 1 से कम होता है, बड़ा होता है, कौन सा बड़ा दिखा, देखो तो साइन थीटा कोस, अच्छा, तो साइन थीटा और कॉस थीटा का मान हमेशा क्या होता है 1 से कम होता है। सेक थीटा एवं कोसेक थीटा का मान हमेशा 1 से बड़ा होता है, या तो 1 ही होता है, ठीक है, बड़ा होता है। देखो यहाँ पे सेक थीटा दिखा, कोसेक थीटा दिखा, ये देख रहे हो कि 1 है या 1 से ज़्यादा है, लेकिन 1 से कम नहीं है, कोई भी वैल्यू 1 से कम है इसका नहीं है। और फिर हम लोग लिख सकते हैं कि साइन थीटा टेन थीटा एवं कोसेक थीटा का मान आगे बढ़ने पर बढ़ता है। बताओ बात सही है कि नहीं है? आगे बढ़ रहे हैं, मान देखो यहाँ पे 1/2 0.5 था, यहाँ भी निकालोगे तो 0.7 समथिंग आएगा। फिर यहाँ पे देखो बढ़ते बढ़ते 1 तक चला गया। यहाँ भी देखो कि टेन थीटा का मान 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक जा रहा है। यहाँ पे देखो कि सेक थीटा का मान 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक जा रहा है। तब आपको क्या दिखेगा, मान जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं मान जो है बढ़ता चला जा रहा है। और वहीं इसके जस्ट अपोजिट कॉस थीटा हुआ, उसके बाद कॉट थीटा, और सबसे नीचे हाँ ठीक है, यहाँ पे सेक थीटा होना चाहिए था। 1 मिनट, यहाँ पे सेक थीटा करोगे, देखो 1 से लेकर के इनफाइनाइट जा रहा है ना, और यहाँ पे हमको कोसेक थीटा को लेना। कोसेक थीटा का मान आगे बढ़ने पर घटता है। बात सही है कि नहीं?
कॉस थीटा देखो 1 से लेकर के 0 हो गया, घट गया आगे बढ़ने पे। कॉट थीटा की बात करें, इन्फाइनाइट से 0 बन गया, बिल्कुल घट रहा है, ये भी इन्फाइनाइट से क्या बन गया, 1 बन गया, तो आगे बढ़ने पे इसका मान घटता है। बस इतना सा बात याद रखोगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बहुत बनेगा और कहीं पे स्मार्टनेस लगाने का रहेगा ना, जहाँ पे आदमी भेजा लगाता है हम लोग स्मार्टनेस लगाने वाला सवाल, तो हम लोग यहीं से लगाएंगे। ठीक है, देखना सवाल कितने औसम अंदाज में सवाल बनाएंगे। हाँ, वो लिख सकते हो साइन थीटा एवं कॉस थीटा का मान हमेशा 1 से कम, ऐसे ही लिख देते हैं, 1 या 1 से कम होगा। हाँ, नीचे वाला भी वही होगा, हम तो बोल ही दिए थे ना, 1 या 1 से अधिक होगा। चलो ठीक है, नोट कीजिए इतना, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी और इम्पोर्टेंट, जितना आगे बढ़ेंगे उतना मज़ेदार चीज़ आते रहेगा। ट्यूशन आने का बात कर रहे हैं। चलो आगे बढ़े, कहाँ तक अब क्वाड्रेंट को समझना था। रूल नंबर 5 ना, रूल नंबर 5। अब चतुर्थांश को पढ़ो। चतुर्थांश ऐसे ना होता है, हाँ ठीक है। चतुर्थांश के बारे में आपको पता है, क्या पता है कि ये क्वाड्रेंट है, ये प्रथम चतुर्थांश है, ये दूसरा है, नहीं अंदर लिखेंगे, पहला है, ये दूसरा चतुर्थांश है, लिखते नहीं ये ज़्यादा कम ही लिख रहे हैं, ये तीसरा चतुर्थांश, ये चौथा चतुर्थांश, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पे हमको अलसिता को हम लोगों को पता है कि ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन, और साइन का धर्मपत्नी कौन, कोसेक, दोनों क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और अदर क्या हो जाएगा नेगेटिव। और यहाँ पे टेन थीटा और उसकी धर्मपत्नी कॉट थीटा, इन लोग दोनों क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएगा पॉजिटिव। या पॉजिटिव नेगेटिव बोलने में डर ही लगता है ना, अदर नेगेटिव। उसके बाद यहाँ पर क्या बचा, कॉस थीटा एंड सेक थीटा, ये पॉजिटिव और अदर। बीच में रिकॉर्डिंग बंद हो गया था, फिर से समझा देते हैं। चतुर्थांश के बारे में पढ़ रहे थे, ये पहला चतुर्थांश, दूसरा, ये तीसरा चतुर्थांश, ये चौथा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। हमें पता है कि ये एक्स होता है, ये वाई होता है, ये एक्स डैश होता है, ये वाई डैश होता है, या नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस, बोलो दोनों ही बात हमारा समान है। इतना तक आप लोगों को पता है, ठीक है। हमें इतना पता है कि ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये क्या होता है, 0 से लेकर के 90 डिग्री तक, और ये दूसरा क्वाड्रेंट हमारा क्या होता है, 90 से लेकर के 180 डिग्री तक। तीसरा क्वाड्रेंट हमारा क्या होता है, 180 डिग्री से लेकर के 270 डिग्री तक, और चौथा क्वाड्रेंट क्या है, 270 से लेकर के 360 डिग्री तक। इतना पता है। और दो बातें और पता होनी चाहिए कि 90 डिग्री और ये जो सीधा लकीर है वाई एक्सिस पूरा, ये 90 डिग्री, ये पूरा सीधा परपेंडिकुलर 90 डिग्री, और ये क्या है नीचे वाला 270 डिग्री। 90 डिग्री और 270 डिग्री पर टेंजेंट, या ऐसे लिख सकते हैं रेशियो बदलता है। बस इतनी सी बात याद रखोगे ना, एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, इसके बाद समझाएंगे, ठीक है, कि 90 डिग्री और 270 डिग्री के बाद टेंजेंट यानी कि रेशियो बदलता है। तो इतना पहले उतारो, उसके बाद फिर थोड़ा सा पूरा जगह लेंगे, क्या कि बड़ा चीज़ है। ये वाला हम लोग को समझाना है, जो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो इसमें। लिखवाए है ना, पूरा याद है, लेकिन अब याद करवा देंगे, एक भी याद नहीं है। अच्छा, इसमें जब जगह बचा हुआ है तो एक चीज़ और ही लिख देते हैं, इसमें लिख देते हैं कि पाई बराबर 180 डिग्री होता है, पता है। पाई बाई 2 बराबर 90 डिग्री, पाई बाई 4 बराबर 45 डिग्री, 2 पाई बराबर 360 डिग्री, और 3 पाई बाई 2 बराबर 270 डिग्री। ये 5 गो और बात याद रखोगे। चलो नोट करो। देखते हैं 10 पूरा होगा, यहाँ तक आ रहा है ना, फ्रेम में आ रहा है। 1 2 3 4, चलो हो गया। और नीचे क्वाड्रेंट को एक बार लिख देते हैं, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। यहाँ पे ऑल, यहाँ पे साइन और कॉस, साइन और कोसेक। यहाँ पे टेन थीटा, कॉट थीटा,
यहाँ पे cos थीटा sec थीटा। अब यहाँ पे समझो, और 90 डिग्री एंड 270 पर टेंजेंट बदलता है, टेंजेंट चेंज होता है। देखो यहाँ पे ध्यान दो, कहीं बाहर नहीं है। अब पानी प्यास लगा है, जरा जल्दी लेके आओ जरा। हम तो कहते हैं बारिश हो ही रहा है। वीडियो को कट कर देंगे और क्या क्या इन लोग को स्केल, ये पेन आपके पास है स्कूल तो इतना जगह तो हो, इतना लंबा तो होता ही है पेन। चलो अब ध्यान दो, इधर देखो माइनस थीटा मतलब क्या होता है। देखो ये कंप्लीट हमारा राउंड, एक राउंड जो है 360 डिग्री का काम करता है, 360 डिग्री का काम करता है। माइनस थीटा मतलब क्या होता है, आप खुद समझो कि ये तो हमारा 0 से लेकर के 90 डिग्री तक है। माइनस थीटा यानी कि हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। एक चीज नोटिस किए कि माइनस थीटा यानी कि 0 डिग्री भी अगर रहेगा, 1 डिग्री भी रहेगा तो हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे। तो माइनस थीटा यानी कि हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो हमको पता चला कि ये वाला जो है ये कहीं ना कहीं फोर्थ क्वाड्रेंट है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें क्या पता है कि कॉस और सेक हमारा पॉजिटिव होता है, बाद बाकी क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, और माइनस 360 डिग्री यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 360 के आसपास है, यानी कि 360 से कुछ कम है, 360 एग्जैक्टली नहीं है। तो हम लोग लिख सकते हो 360 डिग्री में चेंज नहीं होता है। चेंज कहाँ कहाँ होता है, 90 डिग्री में और 270 डिग्री में। तो हम लोग साइन को वैसे ही लिख दो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। देखो कितने आसानी से लिखेंगे, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। यहाँ तक हुआ। चौथा क्वाड्रेंट है, हमें पता चला क्या क्या नेगेटिव होता है। सॉरी, कॉस और सेक हमारा क्या होता है, पॉजिटिव। तो कॉस हो गया, सेक हो गया, पॉजिटिव हो गया, बाद बाकी तो नेगेटिव हो जाएगा। तो इसमें भी माइनस का साइन, इसमें भी माइनस का साइन, सेक ये भी माइनस का साइन और नीचे वाला भी माइनस का साइन। बात समझे। अगले वाले में आता है 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखो 90 में से कुछ भी वैल्यू रखो, 10, 20, 30, 40, पहला ही क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे। और पहला क्वाड्रेंट में क्या होता है, सब पॉजिटिव होता है। और हमें क्या आ गया, 90 आ गया। और 90 जहाँ पर दिखेगा यानी कि अब वैल्यू जो है ये चेंज हो जाएगा। तो साइन किस में चेंज होता है, कॉस में। कॉस में किस में चेंज होता है, साइन में। टेन किस में चेंज होता है, कॉट में। कॉट किस में चेंज होता है, टेन थीटा में। सेक थीटा किस में चेंज होता है, कोसेक थीटा में। और कोसेक थीटा किस में चेंज होता है, सेक थीटा। बहुत बढ़िया। अब 90 प्लस थीटा, 90 से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक क्या होता है, पॉजिटिव, बाद बाकी नेगेटिव। तो पहली बात तो 90 प्लस है यानी कि बदलेगा ही बदलेगा। तो एक बार बदल करके ही लिख देते हैं ये वाला कॉस थीटा, साइन थीटा। टेन थीटा बदलेगा तो कॉट थीटा, कॉट थीटा बदलेगा तो टेन थीटा, सेक थीटा बदलेगा तो कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा बदलेगा तो सेक थीटा। देखो कुछ भी याद करना ही नहीं है, कुछ भी याद नहीं करना है। अब हमें क्या पता चला, 90 प्लस थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव दो ही चीज होगा, साइन और कोसेक। तो साइन ये वाला है और कोसेक लास्ट वाला है, यानी कि बीच में जो चारों है इसमें माइनस का साइन दे दो। हाँ, ओनली यहाँ से दिखना है, फंडामेंटल ये है, रेशियो ये ना है, यहाँ से दिखना है कि क्या है हमारा, दो ही को पॉजिटिव रहेगा। ये साइन यहाँ से और यहाँ से देखना है, कोसेक यहाँ से, बाद बाकी बीच वाला क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। यहाँ तक क्लियर क्लियर है। अब देखो 180 माइनस थीटा 190 प्लस है तो ये सेकंड क्वाड्रेंट। हाँ तो सेकंड ही ना होगा, ये 0 से लेकर के 90 तक यहाँ, और 90 से अगर 91 हो गया तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे। तो साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, साइन नेगेटिव नहीं होगा। अरे बाबू यहाँ से देखना है, ये वाला, ये साइन का बॉक्स, बात समझे। और यहाँ कोसेक ये पॉजिटिव रहेगा, बाद बाकी नेगेटिव रहेगा। फंडामेंटल से हमेशा देखेंगे, ये फंडामेंटल है। अब देखो 180 में तो बदलता नहीं है, तो वैसा ही लिख देंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा का टेन थीटा। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं, कोई नहीं बताएगा ये सब, ठीक है। सब देख के डर जाता है, ये सब बताए तो है लेकिन याद करना सिखाए क्या, बना कैसे, नहीं सिखाए। तो फिर बना रहे वही नहीं सिखा रहे कि बना कैसे। अब देखो यहाँ पे 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा क्या, कौन क्वाड्रेंट है सुनील, सेकंड है। तो बस यहाँ पे क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट। यहाँ पे एक बार लिख देते हैं कि ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्यू लिख देते हैं, और ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, तो ये भी हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको पता चला कि 180 है तब चेंज तो होने वाला है नहीं, और हमें पता चला कि सेकंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव रहता है, साइन और कोसेक, यानी कि दो चीज पॉजिटिव, बाद बाकी क्या नेगेटिव, बस। अब 180 प्लस थीटा चेंज होगा क्या, नहीं होगा, तो उसी तरह लिख देंगे, साइन थीटा ही रहेगा, कॉस थीटा ही रहेगा। इसको प्रैक्टिस करना घर में एक बार। टेन थीटा, कंफ्यूज हो जाओ तो वीडियो देख लेना, कॉट थीटा, सेक थीटा वैसा ही रहेगा, कोसेक थीटा वैसे ही रहेगा।
अब देखो 180 प्लस थीटा कौन क्वाड्रेंट पहुंचे बताओ? 180 से थोड़ा सा भी ज्यादा, थर्ड क्वाड्रेंट। तीसरा क्वाड्रेंट में पहुंच गए और हमें पता चला कि तीसरा में tan और cot हमारा पॉजिटिव बाद बाकी नेगेटिव, यानी कि ये दोनों तो नेगेटिव हो जाएगा, sin cos tan cot पॉजिटिव रहेगा और sec cosec भी नेगेटिव हो जाएगा। बात आई समझ में? एकदम आई। 270 अब तो फिर बदलने वाला है, तो साइन किस में चेंज हो जाएगा? cos थीटा में। cos किस में चेंज हो जाएगा? sin थीटा में। tan थीटा किस में चेंज हो जाएगा? cot थीटा में। cot थीटा किस में चेंज हो जाएगा? tan थीटा में। sec थीटा चेंज हो जाएगा cosec थीटा में और cosec थीटा चेंज हो जाएगा sec थीटा में। अब पता कि 270 माइनस थीटा, ये भी तो हमारा क्या है? थर्ड क्वाड्रेंट ही है, और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा क्या होता है? tan और cot पॉजिटिव बाद बाकी नेगेटिव, तो ये तो नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये दोनों भी नेगेटिव। अब 270 प्लस थीटा कौन क्वाड्रेंट में पहुंच गए हम लोग? 270 से ज़्यादा, फोर्थ में पहुंच गए। फोर्थ में पहुंचे, 270 में चेंज हो जाता है, यानी कि साइन किस में चेंज हो जाएगा? cos थीटा में। cos किस में चेंज हो जाएगा? sin थीटा में। tan थीटा cot थीटा में, cot थीटा sec थीटा cosec थीटा में। अच्छा, tan थीटा देख रहे उधर, लिख रहे इधर। cosec थीटा क्या हो जाएगा? sec थीटा हो जाएगा। और 270 प्लस थीटा चौथा क्वाड्रेंट, चौथा क्वाड्रेंट, चौथा क्वाड्रेंट क्या पॉजिटिव रहता है? cos और sec, यानी कि cos यहाँ पे है, sec यहाँ पर है, ये दोनों पॉजिटिव। तो पहला वाला तो नेगेटिव होने वाला है, ये तो हमारा पॉजिटिव होगा, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। उसके बाद आना है sec, ये पॉजिटिव रहेगा, लास्ट वाला नेगेटिव रहेगा। फिर देखो यहाँ पे 360 माइनस थीटा, 360 में बदलता है क्या? नहीं बदलता है। मैंने बताया कि 90 डिग्री और 270 डिग्री में मात्र बदलता है, तो 360 में तो वैसे ही रहने वाला है। तो एक बार जैसा है वैसा ही लिख देते हैं, sin थीटा, फिर cos थीटा, फिर tan थीटा, फिर cot थीटा, फिर sec थीटा और cosec थीटा। और हमें पता है कि इसमें पॉजिटिव दो ही चीज़ होता है, cos और sec। तो cos और sec को हम लोग वैसे रखेंगे, बाद बाकी इसको नेगेटिव कर दो। ये बिना मतलब का क्या करने के लिए आया है? ठीक है, तो ये सब क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। अब देखो 360 प्लस थीटा, ठीक है वैसा ही लिख देंगे। 360 में है तो चेंज होगा नहीं, sin cos tan थीटा cot थीटा sec थीटा और cosec थीटा। यहाँ तक क्लियर? अब देखो 360 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? पहला में आ गया, तो ये तो जैसा कि तैसा ही रहेगा। याद हुआ? अब जिंदगी में कभी पूछेगा तो पूरा लिख दोगे? थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इसमें एक बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और आज सारा फॉर्मूला याद रखोगे और इससे अभी इस पर बेस 2-4 सवाल करवाएंगे, तभी अभी पूरा क्लियर दिमाग में घुसेगा। ठीक है, इसको नोट कीजिए। तो 4 सवाल लिख दिए हैं। पहला sin 120 डिग्री, दूसरा cos 150 डिग्री, तीसरा sec 135 डिग्री और tan 300 डिग्री। इसका मान कैसे निकालोगे? दो तरीके हो सकते हैं। कैसे करोगे? sin 120 को हम लोग लिख सकते हैं sin 90 प्लस 30, और हमें पता है कि 90 डिग्री में तो sin बदल जाता है, तो क्या हो जाएगा? sin बदल करके cos हो जाएगा, और cos 30 डिग्री और cos 30 डिग्री का मान 1/2, और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। इसी सवाल को और एक तरीके से कर सकते हो। हाँ, अच्छा, √3/2, सॉरी। और एक चीज और कि 120 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट है? 120 देखो यहाँ पे सेकंड, तो माइनस का साइन होगा, तो माइनस का √3/2, ये हमारा सही हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। मेथड 2 देख लो इसका। मेथड 2 क्या हो जाएगा? साइन 120 को 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री भी लिख सकते हैं। 180 माइनस 60 लिख सकते हैं कि नहीं सुनील? तो 180 में तो बदलता नहीं है, तो साइन 60 डिग्री हो जाएगा। तो साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है? √3/2। लेकिन 120 डिग्री क्या है हमारा? सेकंड क्वाड्रेंट, और वहाँ पे हमारा एक मिनट, अच्छा 180 डिग्री ना, साइन है ना, कॉस है जी, ठीक है। रुको 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 रुको, 120 डिग्री और 120 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट है ना, तो √3/2 यही तो सही हो जाएगा हमारा आंसर। तब यहाँ पे क्या होना चाहिए? अच्छा रुको, यहाँ √3/2 ही होगा। फंडामेंटल यहाँ से देखते हैं, या मैंने क्या बोला, हमेशा फंडामेंटल से देखना है। तो साइन ऑलरेडी है, तो साइन तो पहला क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही होता है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। कंफ्यूज कर देता हूँ। यहाँ देखो cos 150 डिग्री, इसको कैसे लिखेंगे? cos 90 प्लस 60, 90 में तो बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा? साइन 60, तो साइन 60 का मान क्या होता है? √3/2। और अब यहाँ पे माइनस का साइन होगा, क्योंकि 150 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड, और सेकंड में cos क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो माइनस √3/2, ये आंसर हो जाएगा। इसी तरह इसी का मेथड 2 भी हो सकता है।
मेथड 2 क्या हो सकता है कि कॉस 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ऐसे कर दोगे तो कॉस 180 में, हाँ ठीक है, कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है √3/2, लेकिन चूंकि 150 डिग्री हमारा क्या है सेकंड क्वाड्रेंट, तो माइनस का साइन हो जाएगा √3/2। यही हमारा आंसर है। एक सवाल को करने का 2 तरीका हो गया। फिर यहाँ पे सेक 90 + 45, 90 में सेक किस में बदल जाएगा कोसेक 45 में, है ना, कोसेक, कोस नहीं, कोसेक 45 में 45 का मान क्या होता है कोसेक का √2, लेकिन 135 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट है सेकंड, तो साइन किसका हो जाएगा माइनस का। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी को हम लोग एक और तरीका लगा सकते थे, क्या कर देते हैं सेक 180 माइनस 45, 180 में 45 घटाओगे 135 से तो होगा, तो 180 में नो चेंज, तो क्या हो जाएगा सेक 45 का मान क्या √2, लेकिन 135 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट है इसलिए माइनस का साइन। सेम इसी तरह एक और सवाल, tan 300 डिग्री क्या लिखेंगे, tan 270 + 30, 270 में नो चेंज यानी कि tan 30 डिग्री का मान 1/, और 300 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट है 270 या चौथा, 300 डिग्री 270 + 30, और यहाँ पे क्या हो जाएगा tan तो हमारा नेगेटिव होता है, उस पर क्या होता है cos और sec पॉजिटिव होता है, तो -1/√3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट कीजिए, सबका आंसर सही है। देख लेते हैं एक बार, √3/2 -√3/2, ठीक है, -√2 और माइनस, एक मिनट, यहाँ गलती हुआ है, 270 में चेंज होता है ना जी, कहाँ ध्यान है, 270 में तो चेंज होता है ना, तो ये क्या हो जाएगा cot 30 डिग्री, तो cot 30 डिग्री का मान क्या होता है √3, तो √3 अगर होगा tan 300 डिग्री क्या है फोर्थ क्वाड्रेंट, तो tan तो वहाँ माइनस का होता है, तो माइनस का √3 यहाँ सही आंसर होगा।